मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप? होप सो ऑल आर गुड. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर वेल विशर्स, योर फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली. स्टूडेंट्स, अभी हमें हमारा बहुत ध्यान रखना है. ऐसे में पता है अभी कंडीशंस और भी रोस्ट हो सकती हैं अगर हम क्या बेसिक प्रिकॉशंस नहीं लेंगे. ओके, सो ये तो हो गई हमारी हेल्थ की बात. अब हम हमारी पढ़ाई की बात करते हैं. हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का फर्स्ट, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, कुछ सिखाया था, या फिर ये कहूँ हमारी केमिस्ट्री का बेस बताया था. बट येट आई डिडंट रिसीव एनी रिस्पॉन्स. सॉरी, आई हैवंट रिसीव एनी रिस्पॉन्स. मुझे अब तक भी कोई रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं मिला है. मैं इस चीज़ को क्या समझूं? आप लोगों को पढ़ना नहीं है? टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो. अगर और स्कूल की कंडीशन देखोगे, बहुत रोज आपको एटलीस्ट पढ़ा तो रहे हैं, वो भी एक एक टॉपिक बिल्कुल वाइडली डिस्क्राइब कर रहे हैं. आप कुछ पूछते हो, उस डाउट्स को भी क्लियर कर रहे हैं, बट आप पूछ ही नहीं रहे हो. ऐसे कब तक चलेगा बेटा? ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा. ऐसे भी बोर्ड क्लास है आप लोगों की. तो स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको टीच किया था, जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, अबाउट एलिमेंट्स, their symbols, atomic number and atomic mass. Okay, and in the last video we are discussing about changes in our daily life, how we interact to changes. There are two type of changes, the physical change and the chemical change. ये मैंने आप लोगों को बताया था. ओके, एंड और भी हमने कुछ पढ़ा था अबाउट केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, और कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो रही है. अब सिर्फ हवा चलना तो रिएक्शन नहीं है. मैं देखूँ हाँ हवा चल रही है, ये रिएक्शन है? नो, ये रिएक्शन नहीं है. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होंगे तो ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो फुलफिल कर रहा है, तो कुछ भी हो रहा है, नॉट ऑल बट इवन अ सिंगल स्टेप, अगर एक सिंगल स्टेप भी वो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है. ठीक है, मैंने आपको कल कुछ कैरेक्टर्स बताए थे. वो कैरेक्टर्स क्या थे? जिसमें फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या था? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा था इसमें चेंज इन स्टेट, कि अगर स्टेट चेंज होती है या स्टेट चेंज हो जाए तो उस पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी. ओके, आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चेंज इन कलर. मैंने चेंज इन कलर के बारे में भी आपको बताया था कि वहाँ पे मैंने आपसे फ्रूट्स का एग्जाम्पल लिया था. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इवोल्यूशन ऑफ गैस. वहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज किया था रिएक्शन में. एक में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया था. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको एग्जाम्पल दिया था, जिसको हम H2SO4 या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं. अब ये सब आपको कैसे पता होगा क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या हाइड्रोजन सल्फेट है? जब नेम्स लर्न करोगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर और द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन. यस्टरडे वी आर डिस्कसिंग केमिकल रिएक्शंस, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल इक्वेशंस. ओके, कल हमने क्या किया था? केमिकल रिएक्शंस किया था, और आज हमें क्या करना है? केमिकल इक्वेशन करना है. आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में क्या होती है. केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस होती क्या है? केमिकल इक्वेशन इज अ पहले तो पहले बात ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. मैंने आपको बताया था, when one or more product combine to form a new product. जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल के एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, when more than when two or more या more than two substance या species reacts to form a new compound, it is known as chemical reaction. ओके, अब बात आती है केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? ये क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक representation
symbolic representation of chemical reaction or combining species which give total information, whole information about the reaction, whole information about the reaction termed as chemical equation, termed as chemical equation. Okay, write down this, then I will explain this. Please और लिख लीजिए with the help of, बताएगा ये give whole information about the reaction, फिर ये लिखना है हमें with the help of symbols and formulas, symbols and formulas. देखिए, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी केमिकल इक्वेशन. ओके, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, तो ये मेरी क्या है, दिस वन इज माय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. Ma'am, but we are studying about chemical equations and you wrote here chemical reaction. अब हमें इसे ही किसकी फॉर्म में चेंज करना है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, हाइड्रोजन, फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन H. ठीक है, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H एंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2. ओके, सेम एज क्लोरीन का सिंबल Cl. Form represents this arrow. Okay, and hydrogen chloride represented by HCl. Okay, इसको हम क्या कर सकते हैं और बैलेंस करने के लिए, अगर बैलेंस है आपको आइडिया को छोड़ते हैं. चलो हम पहले ऐसे लिखते हैं, when hydrogen reacts with chlorine it form hydrogen chloride. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन. जब हम किसी भी चीज़ को उसके सिंबल्स के थ्रू, उसके फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जितने भी हमारे कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये भी हमारा, अगर मैं फॉर्म से अगर देखूँ तो ये भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज ऑल्सो अवर लेफ्ट हैंड साइड. जितने भी लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है हमारा रिएक्टेंट. क्या होता है, रिएक्टेंट. ओके, और जितने भी एरो के इस साइड होते हैं, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, डजंट मैटर, या फॉर्म के साइड हो, ये सब हमारी कौन सी साइड होती है, RHS.
कौन सी साइड होती है, RHS साइड, एंड दिस वन इज अवर LH, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो RH साइड जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। दीज ऑल आर नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट। और जितने भी इधर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्ट देन फॉर्म प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बन सकता। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सेबल होती हैं, जिसमें हम इस तरह के एरो का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन जाता है, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की बात आती है तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट कहलाता है और ये रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, सिंपली ये बोलो, बनाने वाला रिएक्टेंट है, बनने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, बनने वाला रिएक्टेंट, सॉरी बनाने वाला रिएक्टेंट है, बनने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि सपोज करो, यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, किचन में घर पे खाना बनाते हैं। ठीक है, आपने मदर फूड कुक करती है, तो जो खाना बना रहा है, जो बनाने वाला है, वो क्या है, रिएक्टेंट, वो रिएक्ट करा रही है, रिएक्ट कर रही है। ठीक है, और बन क्या रहा है, फूड। फूड क्या हुआ, प्रोडक्ट। आउटपुट जो रिजल्ट मिला, ठीक है ना, वो होता है प्रोडक्ट। ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। ये इसका एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। ठीक है ना, आप इसको राइट डाउन करिए, फिर हम और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, इसमें आपको एग्जांपल दिया। नाउ फर्दर मोर एग्जांपल्स। मैग्नीशियम reacts with oxygen to form, क्या फॉर्म करेगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये मेरी क्या थी, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। ये थी मेरी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिएक्शन इनटू द इक्वेशन। तो इसको कैसे करेंगे, मैग्नीशियम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला एंड सिंबल इज O2। इट विल फॉर्म MgO। ये मैंने टू क्या लिखा है, ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगी। अभी मैं ऐसे जनरली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हो गया मैग्नीशियम, मैंने क्या लिखा है, रिएक्ट्स विद रिप्रेजेंट बाय दिस। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दिस रिप्रेजेंट दिस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड and form represents this arrow। क्लियर है? ये तो बात हो गई हमारी इक्वेशन की। अब हम इक्वेशन को थोड़ा मोर इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। कैसे, बताइए। देखिए, जितने ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आप बनाओगे इन्फॉर्मेशन को, उतना ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। इन्फॉर्मेटिव मतलब जितने ज़्यादा, सिर्फ इस छोटे से सेंटेंस, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एग्जामिनर तक या ऑब्जर्वर तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए। अभी तक सेंटेंस लिखने से अच्छा तो ये लिखिए ना, इसको लिखने में 2 मिनट लगेंगे, इसको लिखने में 30 सेकेंड। मैग्नीशियम कैसा होता है, सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सॉलिड। ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस, यहाँ पे लिखिए गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, गैस। बस पता लग गया। वरना हमें आपको क्या लिखना पड़ता, व्हेन अ सॉलिड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस दे फॉर्म द मैग्नीशियम, 2 molecules of magnesium oxide which is a gas।
4 लाइन तो आपकी यहीं पे आ जाती है, और ये आपका आधी लाइन का स्टेटमेंट हो गया। रिप्रेजेंटेशन कितने में आ जाएगी आपकी, हाफ लाइन में आ जाएगी। और वैसे अगर आप इसको स्टेटमेंट के थ्रू लिखोगे तो इसमें 4 लाइन्स में आएगा एटलीस्ट। ओके, चलिए अब हम आगे और रिएक्शन करते हैं और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स मैंने एक भी नहीं बताया, ठीक है, बस कंबाइन करने के बता रही हूँ। मैंने टूटने के भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, सेम ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन कार्बन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस they form a carbon dioxide gas. They form a carbon dioxide gas. Okay, और evolution of carbon dioxide gas takes place. देखिए इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिंपल, कार्बन का फॉर्मूला C प्लस गैस, कार्बन क्या है, गैस है, तो यहाँ पे G लिख दीजिए, और ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये होता है, ये भी क्या है, गैस है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, फॉर्म मतलब एरो, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अगर इवोल्यूशन मतलब निकलते हुए दिखाना है तो कहता है फॉर्म, बन रही है तो सिर्फ इसलिए, इसमें कहीं लिखा हुआ आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो आप उसको ऐसे दर्शाओगे, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? ये था हमारे इसके बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन दिस। स्टूडेंट्स हो गया आपका ये, तो ये था हमारे इसके बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। क्या आता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है? बट ये टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो साइड बुक है, जो टेक्स्ट बुक है शांत, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जितना मैंने कराया आप वहाँ तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उसको डीपली स्टडी कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये चैप्टर मैंने इसलिए आपको मई में नहीं कराया था कि मैंने स्कूल खुलने पर आराम से अच्छे से कराऊँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड। ओके, तो बैलेंसिंग मैं आपको हमारी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, बट उससे पहले आप इसको बिल्कुल एक तरह से पक्का कर लो, वरना वो नहीं आएगा आपको बैलेंसिंग का। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट दे रही हूँ, छोटी सी वीडियो बना के ही। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।